अब ग्रेजुएशन जिन लोगों ने कर ली है उनको क्या करना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अगर आप देते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है। ये क्या होता था, जैसे पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने अलग अलग एग्जाम कराती थी एडमिशन्स के लिए। अब गवर्नमेंट ने एक कॉमन एग्जाम बना दिया है कि आप इसके बेसिस के इसके मार्क्स के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। इनके दो तरह के होते हैं, तो CUET यूजी जो अंडर ग्रेजुएट के लिए आफ्टर ट्वेल्थ आपको देना होगा, और CUET PG जो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको देना होगा फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस। तो यूजी का डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ऑब्वियसली इसको आपको आफ्टर ट्वेल्थ देना है, कि आपका कभी भी कोई भी आप ग्रेजुएशन कोर्स, सपोज आपने MA मैथ्स कर, MA इन टूरिज्म कर लिया लेट्स से। अब आपको MA इन इंग्लिश करने का, सॉरी, अगर आपने BA टूरिज्म कर लिया, अब आपको BA इन इंग्लिश भी करना है, तो आप दोबारा ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं ना, तो आपको फिर से CUET यूजी ही देना होगा। तो किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET यूजी ही देना होगा। कोई भी ये जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, ये सेंट्रल के, स्टेट के, डीम्ड के, प्राइवेट एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस, ये सब ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। MBBS के लिए आप नहीं कर सकते इसको, क्योंकि उसके लिए अपना एग्जाम होता है, और BTech के लिए भी अपना एग्जाम होता है। पर BA, BSc, BBA, BLLB, B फार्मा, जितने जहां जहां भी BBB लग रहा है, जो भी बैचलर्स वाले कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन के, आप उनको CUET यूजी देने के बाद उसके मार्क्स के बेसिस पे आप वहाँ पे अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, ये वेबसाइट है CUET की अपनी, आप यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप जितना भी एक्सप्लोर करना चाहे आप कर सकते हैं। अब जैसे CUET 2025 था, ये जो अभी इसके फॉर्म्स निकले, तो ये फॉर्म्स अभी 1 मार्च से निकले हैं, और ये अराउंड 22 मार्च तक ये वैलिड था, मतलब आप कर सकते हो उसको फिलअप कर सकते हो। और अब ये एग्जाम्स होंगे 8 मई से 1 जून के बीच में टेंटेटिवली। इतना लंबा ड्यूरेशन क्यों है? क्योंकि एग्जाम्स शिफ्ट्स में होते हैं। जैसे सपोज 8th मई को आपका मैथ्स का एग्जाम हो गया, 9th मई को आपका फिजिक्स का एग्जाम हो गया, 10th मई को आपका इंग्लिश का एग्जाम हो गया। तो शिफ्ट्स में होते हैं, तो इसीलिए ये बहुत टाइम तक चलेंगे। इसके भी टेंटेटिव अभी डेट्स नहीं आई हैं, लेकिन टेंटेटिव डेट्स आई हैं कि इसके अराउंड, जिससे बच्चे प्रिपेयर कर ले अकॉर्डिंगली। लेकिन हाँ, ये बोर्ड एग्जाम्स के बाद ही होगा। आ, ये CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कंप्यूटर पे आपको क्लिक क्लिक करना है, और MCQ बेस्ड है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन अपना सेलेक्ट करना है। पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हो गया लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपके 13 लैंग्वेजेस आएंगे, जैसे लैंग्वेजेस आप कोई भी चूज कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, मराठी, असमीज, कोई भी लैंग्वेज आपने चूज कर ली। फिर 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने ट्वेल्थ में पढ़े हैं, उन्हीं को चूज करना है आपको। फिजिक्स, जो साइंस वाले हैं, ये फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में से चूज कर सकते हैं। कॉमर्स वालों का अपने सिलेबस, अपने कोर्सेज होंगे, अपने सब्जेक्ट्स होंगे, तो आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं, जिसमें भी आपको आगे जाके ग्रेजुएशन में हेल्प मिलेगी। और एक थर्ड पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। इसमें GK, GS के क्वेश्चंस, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो NCERT बेस्ड सिलेबस है, जो आपने ऑलरेडी ट्वेल्थ में पढ़ लिया है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल आएगा। ट्वेल्थ अगर ढंग से करी है, 11th 12th, तो ये आप इजीली कर पाओगे। अब देखते हैं कि इसमें क्या है, आप कितने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। 5 सब्जेक्ट्स आप मैक्सिमम चूज कर सकते हो। जो अभी का आया है कि 3 सब्जेक्ट्स चूज करने पे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपको देना है, और उसके बाद आप जितने भी सब्जेक्ट्स ऐड करते हो, 1 मोर सब्जेक्ट ऐड करा, 4 जब सब्जेक्ट्स हो गए, तो आपको उस सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा रुपीज देने हैं। 5th सब्जेक्ट भी आपने ऐड करा, तो आपको उसके लिए भी एक्स्ट्रा अमाउंट देना है। तो ये सारा ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। तो अभी इस बार का जो है 2025 का, कि 5 सब्जेक्ट्स ऑफ मैक्सिमम अभी चूज कर सकते हो। ये आप कैसे इसको अब आपको ये सब्जेक्ट चूज कैसे करने हैं, ये आपको देखना होगा। जरूरी नहीं है हर पेपर में आपको मतलब जैसे आप कोई यूनिवर्सिटी है, सपोज मुझे लेना है लेट्स से
बीए इंग्लिश। ठीक है, अब मुझे बीए इंग्लिश एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करना है, मुझे, मेरे पास कुछ लिस्ट बना लूंगी मैं 3-4 यूनिवर्सिटीज की, मुझे यहाँ पे जाने का मन है, ये मेरी प्रायोरिटी में है। तो मैं अब गूगल पे जाऊंगी, वहां पे सीयूईटी टाइप करूंगी, सीयूईटी सर्च करके उसके अंदर आएगी यूनिवर्सिटीज, उसके अंदर उसके कोर्सेज। कोर्सेज में से मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया कि मुझे बीए इंग्लिश करना है। बीए इंग्लिश में अब वो जो यूनिवर्सिटी जो डिमांड कर रही है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में बीए इंग्लिश में सपोज उन्होंने इंग्लिश तो मांगेंगे ही वो, लेट्स से उन्होंने फिर जनरल एप्टीट्यूड मांगा, और और डोमेन सब्जेक्ट कुछ और भी मांगेंगे। तो जो जो भी वो मांग रहे हैं, वो आपको अपने चूज करने हैं, राइट। सपोज बी फार्मा है, अब बी फार्मा में अगर मैंने सीयूईटी पे मैं गई, मैंने यूनिवर्सिटी अपनी चूज करी, उसमें कोर्स सेलेक्ट किया। अब बी फार्मा में क्या क्या ऑप्शंस है? अम, एक तो मुझे लैंग्वेज चूज करनी होगी, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, कोई भी जो लैंग्वेज है मेरी, मराठी वगैरह, लैंग्वेज चूज कर ली। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट में बी फार्मा में क्या क्या आएगा? केमिस्ट्री आएगी, देन बायोलॉजी आएगी, अ, ये तो दो है ही। और भी जो जो सब्जेक्ट्स वो यूनिवर्सिटी मांग रही है, और हो सकता है कि वो जनरल एप्टीट्यूड भी मांगे। तो वो यूनिवर्स जिस जिस यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई करने का सोचा है, उनकी लिस्ट बना लो, लिख लो, और देखो वो क्या क्या सब्जेक्ट्स मांग रही हैं। जो आपने कोर्स ऑप्ट करना चाहते हो आप, तो आपको पता है कि ये ही सब्जेक्ट्स मांगेंगे, है ना। तो मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं, बस कुछ एक दो सब्जेक्ट कम ज्यादा होंगे, लेकिन आपके 5 सब्जेक्ट्स में वो मोर और लेस आ जाएंगे। तो वो आप चूज कर लेते हैं, कर सकते हैं, और फिर उन्हीं सब्जेक्ट्स में आप अपना एप्लीकेशन भर दीजिए। हर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन होंगे, और 60 मिनट्स का, 1 घंटे का पेपर होगा। मार्किंग स्कीम कुछ ऐसे है कि करेक्ट आंसर के लिए +5, और नेगेटिव आंसर के लिए, आई मीन रॉन्ग आंसर के लिए -1, तो नेगेटिव मार्किंग है। करेक्ट आंसर के लिए +5, और रॉन्ग आंसर के लिए -1। तो एग्जाम्स जो है वो शिफ्ट्स में होगा, जैसे मैंने पहले बताया, और 50 क्वेश्चंस करने हैं 60 मिनट्स में। तो रफली 1 मिनट पर क्वेश्चन की आपकी स्पीड रहनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम तो आप किसी क्वेश्चन में अटक जाओगे तो उसमें भी 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं ना, तो बट मोर और लेस स्पीड 1 मिनट पर क्वेश्चन की आपको रखनी पड़ेगी। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में तीन सेक्शंस हैं। एक तो जैसे मैंने बताया क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड का, एक लॉजिकल रीजनिंग वाला रीजनिंग सेक्शन, और थर्ड ये जीके जीएस करंट अफेयर्स। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, ये मिक्सड क्वेश्चन आएंगे। ये हो सकता है एक दो क्वेश्चन क्वालिटेटिव के आ गए, फिर जीके के क्वेश्चन आ गए, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए एक दो, फिर दोबारा जीके के क्वेश्चन आ गए करंट अफेयर्स के। तो मिक्सड अप रहेंगे। ये क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड में जो टॉपिक्स ये कवर करते हैं वो 8th तक के टॉपिक्स होते हैं, लेकिन ट्विस्टेड फॉर्म हो गए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे थोड़े से, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में। इसमें आपका रेशियो प्रोपोर्शन भी आ गया, प्रॉब्लम्स ऑफ एज भी आ जाएंगे। जो आपने एनसीईआरटी में किया था उसी पे स्टिक रहना, लेकिन पास्ट पेपर्स कर लेना। तो पास्ट पेपर्स करके क्या होगा ना, कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस ट्विस्ट करके दे सकते हैं। So ratio proportion, problems on age, time, work and wages, pipe and cistern, partnership, percentage, simple interest, compound interest, profit and loss, mixture allegations, average, relative speed, time distance, boat and stream, mensuration, height and distance, algebra, geometry, data interpretation, statistics, LCM, HCF, probability, coordinate geometry. ये टॉपिक्स कवर होंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। रीजनिंग सेक्शंस में क्या होगा? इसमें लेटर, नंबर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, जजमेंट एंड रीजनिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस, और मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, ये सब आपके आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन, रैंकिंग टेस्ट, अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक, कैलेंडर, ये टॉपिक्स कवर्ड हैं आपके रीजनिंग सेक्शंस में। जीके जीएस करंट अफेयर्स में जो भी करंट अफेयर्स है वो चलेगा। देन आपकी सेंचुरीज वगैरह, वाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब, डैम्स वगैरह,
हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन सी लड़ाई कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, सिविक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो सब आपको करना होगा। थिंग्स टू अवॉइड जो आपको नहीं करनी है, तो एक तो आपको ना एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाकर रखना है। तो आपको अवॉइड करना है, अगर आपको कोई प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं है तो वो आपको अवॉइड करना है। क्या होगा ना कि ये सीयूईटी का पेपर हमेशा बोर्ड के एग्जाम्स के बाद होगा। अब बोर्ड के एग्जाम्स तक तो आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब जैसे आप बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे 12th के अप्रैल में, अप्रैल में खत्म हो जाएंगे, मई में ये शुरू हो जाएंगे सीयूटी के पेपर। तो टाइम तो नहीं है ज्यादा। हाँ, इतना फायदा है कि देखो आपका लैंग्वेज का जो प्रिपरेशन है और जो डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है वो आप ऑलरेडी पूरे ईयर कर ही रहे हो, है ना। वो आपका बोर्ड्स के साथ साथ हो ही रहा है। प्रॉब्लम आती है ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में। रीजनिंग वाले क्वेश्चंस तो हैबिट होते हैं, मतलब ये नहीं है कि आपको आपने रट लिए। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस और रीजनिंग क्वेश्चंस तो आपको अगर हैबिट है सॉल्व करने की, आपका वो माइंड उस तरफ चलता है तो आप कर सकते हो। तो अगर नहीं चलता तो क्या करना है कि ये जो शुरू का टाइम है, जैसे 10th के बच्चे हैं, अब उनके बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, है ना। अभी आपके पास पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं है। 11th की क्लासेस कहीं कहीं शुरू हो गई हैं, कहीं कहीं नहीं शुरू हुई हैं। स्टिल हो भी गई हैं, नहीं भी हुई है, अभी प्रेशर बहुत कम है स्टडीज का। तो क्या करें, रीजनिंग वाली चीजें तैयार करनी शुरू करते हैं अपनी। अपना ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड के जितने भी टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, ये आप अभी करके निमट लें, मतलब ये आप जून तक करके अपना खत्म कर लें। क्योंकि जून के बाद से आपको ये पता है कि जुलाई ऑनवर्ड्स आपकी पढ़ाई फिर हो जाएगी, मतलब अच्छे खासे टॉपिक्स हो चुके होंगे स्कूल में, और वो टेस्ट सीरीज और ये सब वो सब शुरू हो जाता है। लेकिन जून तक मुझे नहीं लगता इतना प्रेशर है। सो अप्रैल मई जून 3 महीने का टाइम है, बहुत है। इसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर लो। और अगर 3 महीने ये लगकर आपने कर लिया टॉपिक्स, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ये टॉपिक्स का जो लेवल है वो होता 8th क्लास तक का लेवल ही है, मतलब टॉपिक्स तो वही है जो 8th क्लास तक पढ़े थे। बस ये है कि उसको उतनी स्पीड से आपको प्रैक्टिस, वो क्वेश्चंस आप इतनी स्पीड से कर पाओ और आपको इतना कंफर्ट हो उसको प्रैक्टिस करने में, उनको अटेम्प्ट करने में, जैसे एग्जाम में अटको नहीं क्वेश्चंस में। अच्छा, अवॉइड क्या करना है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन, बिकॉज बोर्ड का प्रेशर तो होगा ही। तो बोर्ड के प्रेशर के बाद आपको सीयूईटी का भी प्रेशर आएगा। जैसे अभी इन्होंने एग्जाम के जो फॉर्म्स रिलीज करे मार्च में, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, उसी बीच में फॉर्म लगे पड़े हैं। ये फोटो खिंचवा रहे हैं अपनी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए उसके लिए, और डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं फॉर्म सबमिट करने के लिए, वो प्रिंट आउट निकालना, ये वो। तो वो बोर्ड का प्रेशर प्लस फॉर्म का प्रेशर, उसके बाद प्रिपरेशन भी नहीं है, तो उसका अलग प्रेशर, तो वो नहीं करना है। अपने लैंग्वेज के सब्जेक्ट और अपने, जैसे मैंने बताया, अप्रैल मई जून, इसमें तो अपने आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले, जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस कर दीजिए खत्म। फिर जुलाई ऑनवर्ड्स पूरे साल लग जाइए, जुलाई से अपना ईयर एंड तक, कि आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स करने हैं और लैंग्वेज क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट करके रखना है, नो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अगेन एक चीज है जो आपको अवॉइड करनी है। टाइम मैनेज करें, टाइम वेस्ट मत करिए, ये बहुत क्रूशियल टाइम है आपके लिए। अगर सीयूटी में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है, तो एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन हो जाएगा ना आपके लिए, कि अपनी चॉइस की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया। मेहनत आगे भी पड़ेगी, लेकिन एक स्टेपिंग स्टोन हो गया, एक लेवल अप हो गया आपका, है ना। उस अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, कोर्स जो भी आप करेंगे, आगे करियर अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वहां से फिर प्लेसमेंट भी अच्छी होगी। लैक ऑफ प्रैक्टिस की प्रॉब्लम अवॉइड करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है, अपना पूरा स्केड्यूल बना लेना है, और आंसर्स को गेस नहीं करना। बच्चे करते हैं ना, सारे ए लगा देंगे, सारे बी लगा देंगे, या फिर अच्छा ठीक है ए बी सी डी करके नहीं करना। ठीक है, बहुत फंसोगे बुरी तरह से, ऐसे नहीं करना। प्रिपेयर करके ढंग से एग्जाम दो। ये एग्जाम साल में एक ही बार होता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। ठीक है। और इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगेन जैसे मैंने बोला, 3 महीने आपने जनरल एप्टीट्यूड कर लिया, उसके बाद जुलाई ऑनवर्ड्स आपने डोमेन सब्जेक्ट्स, अपने जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर कर लिया। लैंग्वेज तो आपकी चलती है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, जो भी आपकी कोर लैंग्वेजेस हैं, वो तो आपको ऑलरेडी मास्टरी है ही, मोडो सिलेबस में भी वो आती है, तो वो प्रिपरेशन हो जाती है।
तो हो जाएंगे आप रेडी एग्जाम के लिए, या?